कहते हैं कि माँ की दुआ इंसान को वो मकाम अता करती है जहाँ तक पहुँचना नामुमकिन लगता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही लड़के की है जिसे वक्त ने सिखाया कि माँ की दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। एक गांव में हारिस नाम का एक ज़हीन मगर शरारती लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। इसके वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था, इसलिए इसकी माँ ने बड़ी मेहनत से इसे पाला था। वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अक्सर शरारतों में मगन रहता और माँ की बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देता था। माँ हमेशा इसे समझाती कि जिंदगी में कामयाबी के लिए वालिदैन की दुआएं बहुत जरूरी होती है। हारिस को अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वो घंटों खेल में मसरूफ रहता और अपनी माँ की नसीहतों को नज़रअंदाज कर देता। माँ हर वक्त उसके लिए फिक्रमंद रहती और रब से दुआ करती कि इसका बेटा हमेशा महफूज रहे। एक दिन गांव के करीब एक घना जंगल था जहां से अक्सर लोग लकड़ियां काटने जाया करते थे। हारिस के दोस्तों ने फैसला किया कि वो सब मिलकर आज जंगल में खेलने जाएंगे। जब हारिस ने अपनी माँ को बताया तो माँ ने नरमी से कहा, बेटा, जंगल में जाना खतरनाक है। वहां शाम के बाद जंगली जानवर निकल आते हैं। बराहे करम मगरिब से पहले घर वापस आ जाना। हारिस ने सर हिलाकर माँ को तसल्ली दी, लेकिन दिल में सोचा कि दोस्तों के साथ मजा आएगा और वक्त का ख्याल कौन करे। वो अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल में पहुंचकर वो सब खेल कूद में मसरूफ हो गए। कभी दरख्तों पर चढ़ते, कभी बहती हुई नहर के किनारे दौड़ते। वक्त का पता ही ना चला और सूरज गुरूब होने लगा। दोस्तों ने कहा, चलो अब वापस चलते हैं, अंधेरा होने वाला है। मगर हारिस ने लापरवाही से कहा, अभी तो बहुत मजा आ रहा है, थोड़ी देर और खेलते हैं। कुछ देर बाद जब मुकम्मल अंधेरा छा गया तो हारिस के दोस्त घबरा गए और गांव की तरफ चल पड़े, मगर हारिस ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, तुम लोग कितने डरपोक हो। लेकिन जैसे ही हारिस तन्हा रह गया, एक अजीब सी खामोशी छा गई। दरख्तों की सरसराहट, उल्लू की आवाजें और झाड़ियों में कुछ हलचल सुनकर उसका दिल कांपने लगा। वो खौफजदा होकर गांव का रास्ता तलाश करने लगा, मगर हर तरफ एक जैसा अंधेरा था। वो रास्ता भूल गया। उधर घर में माँ बेहद परेशान थी। जब मगरिब की अजान हुई और हारिस घर न पहुंचा तो माँ ने आसमान की तरफ हाथ उठा दिए और दुआ करने लगी, ए मेरे रब, मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। वो जहां भी हो, इसे अपनी रहमत से सही सलामत मेरे पास वापस ले आ। हारिस जंगल में अकेला था। अब इसे अपनी माँ की नसीहत याद आ रही थी। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया और रब से दुआ करने लगा, ए मेरे रब, मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी, मुझे मुआफ कर दे और मुझे घर वापस पहुंचा दे। अचानक इसे दूर एक मध्यम सी रोशनी नजर आई। वो रोशनी की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर में वो एक लकड़हारे के झोंपड़े तक पहुंच गया। लकड़हारा एक नेक दिल इंसान था। इसने हारिस को देखा तो हैरत से पूछा, बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। हारिस ने रोते हुए सारी बात बताई। लकड़हारे ने इसे तसल्ली दी और कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। लकड़हारे ने हारिस को अपने गधे पर बिठाया और गांव की तरफ चल दिया। रास्ते में हारिस मुसलसल अपनी माँ की मोहब्बत और दुआओं के बारे में सोचता रहा। वो जान चुका था कि वालिदैन की बात मानना और उनकी दुआओं की कदर करना कितना जरूरी है। घर पहुंचकर जब माँ ने हारिस को सही सलामत देखा तो खुशी के मारे इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हारिस ने माँ के कदमों में बैठकर मुआफी मांगी, अम्मा, मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। आइंदा में कभी आपकी नसीहत को नजरअंदाज नहीं करूंगा। माँ ने इसे गिले लगा लिया और कहा, बेटा, माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती। हमेशा याद रखो, वालिदैन की दुआएं दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का जरिया है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि वालिदैन की बात मानना और उनकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। माँ की दुआ इंसान को हर मुसीबत से बचाती है। लापरवाही बाज़ औक़ात बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकती है। इस्लामी और मिज़ाहिया कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।